तो हाय गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपसे बता दूं कि आज मैं 200 ऑब्जेक्टिव जो खत्म किया था ना, उसके बाद 200 से लेकर 300 तक ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। इसमें साढ़े 7 ऑब्जेक्टिव है, 7 से 8 को क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक, तो टेंशन ना लीजिए। और कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बहुत जरूरी है। उसके बाद लाइक भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिए, शेयर भी बहुत जरूरी है। ठीक, लाइक अपने अनुसार का मन करे तो कीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए, क्योंकि परीक्षा जो है हमारे सामने है और हमको मतलब बहुत कम समय है। अगर हम गलती करेंगे तो बहुत पीछे चले जाएंगे। ठीक, तो चलिए, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष, देखियो यहाँ पे चला गया, किस वर्ष आरंभ हुआ? 1929 में। ये ऑब्जेक्टिव कल भी आया था। ठीक, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुआ? 1925 ईस्वी में। सबका डेली देखिए, ऑल सब्जेक्ट का मतलब कि जैसे आज हिंदी का, फिर कल साइंस का, परसों एसएसटी का। ठीक, ऐसे मतलब ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है, तो आप इन सभी का ऑब्जेक्टिव जरूर देखिएगा ताकि बहुत मस्त रहेगा। चलिए, भारतीय कांग्रेस क्या भारतीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है? वाईएमएस चंद्र बनर्जी। चलिए, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। फुट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? अंग्रेजों ने। फुट डालो और मनुष्य में आर्थिक जीवन में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण क्या है? मुद्रा। यानी पैसा रहेगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। पैसा बहुत जरूरी है। भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए, व्यवसायी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 ईस्वी में। चलिए आगे, निम्नलिखित में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986 में। चलिए, सर्वभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का आवश्यक है? हॉलमार्क। स्वर्ण भूषणों यानी जो सोना वाला सामान है उसको नहीं कहते हैं, हॉलमार्क है ना। अब देखिए, संघ राज्य की क्षमता नहीं है, इकहरी शासन व्यवस्था। चलिए, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। ठीक, चलिए आगे, बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। बैकग्राउंड आवाज पे ध्यान मत दीजिए, बहुत मतलब बैकग्राउंड आवाज से क्या काम है, हमसे पढ़िए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में निम्नलिखित किने मुद्दे पर सफलता पाई? बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। ठीक, किसी पर दिक्कत? सुदर्शन वेदी उपग्रह का प्रयोग किसने किया? संसाधनों की खोज के लिए। किस लिए किया? संसाधनों की खोज के लिए। चलिए, निम्नलिखित में भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है देहरादून। वहाँ पे भूकंप बहुत ज्यादा आता है। निम्नलिखित में किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार को। भाई, भारत में वित्तीय वर्ष कब हुआ? वित्तीय वर्ष किससे कहा जाता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। याद रखेगा ये क्वेश्चन। भी आई है, क्या है? भी आई है। चलिए, काउंट कपूर को विक्टर एनुअल ने किस पद पर नियुक्ति की है? प्रधानमंत्री पे। ठीक, चलिए आगे, 220 रक्त अवलोह की नीति का अवलोकन किसने किया था? बिस्मार्क ने। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। ठीक, चलिए आगे, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 में। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? जमालपुर में। ठीक, चलिए आगे, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में। चलिए, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप। समुद्र में भूकंप आएगा, समुद्र में सुनामी आएगा। सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा जो कि धीरे धीरे आता है। ठीक है, मानव द्वारा नहीं बना जाता है सुखाड़। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है?
अधिक सिंचाई, याद रखिएगा। चलिए, मानवीय शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65%। ठीक, याद रखिएगा। निम्नलिखित जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? डॉल्फिन। सीमेंट उद्योग, क्या सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। चूना पत्थर से ही सीमेंट उद्योग बनाया जाता है, सीमेंट बनाया जाता है। चलिए आगे। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सा संख्या का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? यूरोपीय संघ। ठीक, बहुत जरूरी है इसको पढ़ना। किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानता का देना? सबसे बड़ा तोहफा, मार्टिन लूथर ने। ठीक, सबसे बड़ा तोहफा। चलिए, भारत के मतदान होने की नीति आई हुई है 18 वर्ष। कितना, सॉरी, क्या है? 18 वर्ष है। चलिए, भारत ने किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय संसदीय। ठीक, चलिए, भूस्खलन है प्राकृतिक आपदा। महासागर के कंपन के परिमाण है सुनामी। महासागर अगर कांपती है तो क्या आता है? सुनामी आ सकता है। देखिए, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली रंग है पीतपर्ण। क्या तरंग भाई, गलती से दूसरा पर आ गया। सुनामी का संबंधन, सॉरी, समधन्य है। क्या है? समुद्र है। सुनामी समुद्र बनाता है। निम्नलिखित में किस बात का लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप में, क्या है इतना हमसे गलती हो रहा है? अनुरूप नहीं, बहुसंख्याओं का शासन। ठीक, आइडिया तीसरा है, फिर भी हाल है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता भागिता पर। चलिए, मतलब सहायक कितना लोग हो रहे हैं। क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है, अलगवाद नहीं है। कुपरिणाम है लेकिन अलगवाद नहीं है। कोयला है क्या? अनवीकरणीय संसाधन। चलिए, कोई ना। उपभोक्ता अधिकार दिवस का मनाया जाता है 15 मार्च को। शुरुआत में था, समझ लीजिए कितना भी यही है। कौन सी कौन सा सेवा गैर सरकारी है? माल सेवा। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को। भारत में कोयले का सर्वप्रथम भंडारण कहाँ है? झारखंड में। ठीक, चलिए, भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है टाटा और लौह और इस्पात कंपनी, यानी इसको शॉर्टकट में TISCO का भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्वर्मिक चतुर्भुज संबंधित है सड़क मार्ग से। देखिए, थोड़ा सा फास्ट बढ़ेंगे। गंडक परियोजना है वाल्मीकि नगर में। ठीक, ही चिनमिन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। उसके बाद फ्रांसीसियों ने चौंपा वहाँ पे। सबनी अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में। चलिए, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है उड़ीसा में। चलिए आगे। समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार के शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति में। ठीक, दीर्घकालीन प्रदान करने वाली सबसे अच्छा संस्थान है भूमि विकास बैंक। ठीक, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र, दूसरा उद्योग क्षेत्र, पहला कृषि क्षेत्र। ठीक, उद्योग क्षेत्र इसमें नहीं दिया है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? इनमें सभी, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण। ठीक, चलिए, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? 1 भी रुपया नहीं लगता है भाई, 0 रुपया लगता है। इनमें कौन संस्थागत वित्त का संसाधन है? व्यवसायिक बैंक। ठीक, बैकग्राउंड आवाज पे ध्यान न दीजिए, सॉरी उसके लिए। भारत में वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। इनमें कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। देखिए, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को कम से कम साल में कितने दिनों के लिए रोजगार मिलता है? 100 दिनों के लिए, लगभग 3 महीना 10 दिन के साथ, मतलब 3.5 महीना के लिए काम मिलता है। ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की? राम मोहन राय।
ठीक। चलिए आगे, काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए। कपास कहाँ उपयोग उगाया जाता है? काली मिट्टी में सबसे ज्यादा। इनमें कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है? राजमार्ग संख्या 7। ठीक। पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता के दोनों, जस्ता से। देखिए, गांधी जी ने जब साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? 1916 में। ठीक। किसी पर दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे, इसमें कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद। छोड़िए, आ गया ये। यंग यूरोप का संस्थापन कौन है? मेजनी है। किसी प्रकार की दिक्कत? नहीं ना। दल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? प्रोटीन का। ठीक। चलिए आगे, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। ठीक। चलिए आगे, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 12। 12 से 16वीं लोकसभा में महिलाओं के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 61 थी। ठीक। किसी पर दिक्कत? नहीं ना। भाई देखिए, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया जाता है? पहले ही आपसे बताए थे, अनाज रखने के लिए। मानव पूंजी। क्या? मानव पूंजी में मुख्य घटन है? मानव पूंजी में मुख्य घटन इनमें सभी है। इसका मतलब कौशल, ज्ञान, अनुभव, इनमें सभी है। चलिए, चलिए थोड़ा सा आगे, भारत में योजना आयोग का किया गया, मतलब गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। नेपाल प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। हिंदुस्तान एवं रिव्यू का प्रकाशन किसे आचरण किया है? सच्चिदानंद सिन्हा को। सर्वाधिक वर्षा होती है मानसीरामन में। ठीक। और मात्र 30 गो। बांग्लादेशी नोबेल पुरस्कार के सम्मानित अर्थशास्त्री हैं प्रोप्राइटर मो यूनस। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1919 ईस्वी। थोड़ा सा लड़का है भाई, छोड़ दीजिए ना, नहीं तो फिर वीडियो खराब हो जाएगा। जवाहर राजगुरु योजना कब लागू किया गया? 1989 ईस्वी में। बाहर में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया? 1934 ईस्वी में। चलिए, लोकतंत्र द्वारा। क्या? लोकतंत्र द्वारा और जनता के शासन के लिए जनता का यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का है। ठीक। मतलब वही बोले थे, जनता के द्वारा शासन, मतलब जनता के लिए बहुत कुछ बोले हैं। झारखंड का गठन कब किया गया? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक। चलिए, भारत सरकार की सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 ईस्वी में। ठीक। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। ठीक। निम्नलिखित में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? टाटा। चलिए, निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट। ठीक। और विश्व क्वेश्चन है भाई, कैसे भी पढ़ लीजिए, बहुत में काम आएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक। विश्व व्यापार संगठन डीटीओ का संस्थापक कौन है? कब हुई था? 1985 में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। ठीक। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? बांका जिले में। ठीक। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल। ठीक। हम 16वीं लोकसभा के चुनाव का किस वर्ष हुआ? 1914 में। ठीक। चलिए, यहाँ पे कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। थोड़ा सा और, मात्र लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में। चलिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है। किसी प्रकार की दिक्कत? इनमें कौन सी बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक। ठीक। भारत में वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। साइड में जो घर है ना, वो बहुत जलते हैं हमसे। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह।
सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? 2005 में। उन लोगों को मालूम है कि वीडियो बना रहा है, इसीलिए। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र। ठीक। राज राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक। चलिए थोड़ा सा और है, मात्र 4 गो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों का मूल अधिकार दिया गया है, स्वतंत्र अधिकार का। ठीक। देखिए टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर के। चलिए थोड़ा सा और, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल और 1919 ईस्वी में। निम्नलिखित में नदियों में किस विहार का शोक आता है? कोसी को। उसके बाद देखिए, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? पटना में हुआ था। आज हमारे यहाँ पे 300 कंप्लीट हुआ। क्या 300 कंप्लीट हो गया? कल 301 से लेके 400 तक कंप्लीट करेंगे। 301 से लेके 400 तक कंप्लीट करेंगे। किसी पर दिक्कत नहीं ना? अगर आप मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, बात मानिए और शेयर भी कीजिए। ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।